भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पीएम पद से पदभार छोड़ते ही भारत पर चारों तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। फिर वो चाहे अमेरिका हो, नेपाल हो, चाइना हो या फिर पाकिस्तान ही क्यों न हो। और अब सबसे बड़ा हमला तो भारतीय वायुसेना पर हुआ है और भारतीय वायुसेना पर हुए इस हमले ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। और इस हमले के तुरंत बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर सबसे बड़ा ऐलान किया है। आपको बताएंगे कि आखिर राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि एयरफोर्स सोल्जर्स किल्ड एंड 4 इंजर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर टेरर अटैक, यानी कि जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भारतीय वायुसेना पर आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला कर दिया है। और अब तक इस हमले में भारतीय वायुसेना का एक जवान भी शहीद हो गया है जबकि 4 जवान घायल हो गए हैं। और इस खबर को लेकर मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, सैड और एंग्री फील कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर से आई इस खबर ने मेरे साथ साथ पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। और भारतीय वायुसेना की टुकड़ी पर यह हमला उस समय हुआ था जब भारतीय वायुसेना के जवानों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर का ये पुंछ वो एरिया है जहाँ पर आए दिन भारतीय सेनाओं पर हमले होते रहते हैं क्योंकि ये एरिया पाकिस्तानी बॉर्डर के काफी पास में है और यहीं से आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की मदद से भारत में आते हैं और आए दिन भारतीय सेनाओं पर हमले करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कश्मीर में बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप लोग खुद ये तस्वीर देखिए जो काफी वायरल भी हुई है। तो ये तस्वीर है अशोक लेलैंड की स्टालिन, क्योंकि स्टालिन बुलेट प्रूफ व्हीकल नहीं है। और आप लोग खुद देख सकते हो कि किस तरीके से इस पर फायरिंग की गई है और सीधा भारतीय सेना के जवानों को ही निशाना बनाया गया है क्योंकि जो टेररिस्ट थे वो बहुत ज्यादा ट्रेंड थे, इसलिए उन लोगों ने जवानों के हेड को ही टारगेट किया था। और आतंकवादियों के द्वारा जो गोलियां दागी गई थी वो सारी की सारी इस व्हीकल के शीशे पर ही दागी गई थी। अब ऐसे में ये सवाल तो उठता है कि आखिर क्यों भारतीय सेना को बुलेट प्रूफ व्हीकल्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। आपको बता दें कि भारतीय मिलिट्री तकरीबन 60,000 से भी ज्यादा अशोक लेलैंड की स्टालिन को इस्तेमाल करती है जिनको 19 के दशक से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन्हें अब तक बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया है, लेकिन अगर इनकी जगह कोई एपीसी व्हीकल यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर या कोई एफसीबी यानी कि फाइटिंग कॉम्बैट व्हीकल होता तो भारत को एक वीर योद्धा गंवाना नहीं पड़ता। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर क्यों हम आतंकवादियों के इन छोटे छोटे हमलों में भी अपने वीर योद्धाओं को गंवा रहे हैं, क्योंकि भारत को कम से कम जम्मू कश्मीर के डेंजरस इलाकों में तो एपीसी व्हीकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आतंकवादी हमले में मर रहे भारत के इन वीर योद्धाओं को बचाया जा सके। इसलिए भारत को अपने बजट को भी $100 बिलियन तक बढ़ाना चाहिए जो आज की डेट में $75 बिलियन के आसपास है। क्योंकि अगर भारत के डिफेंस बजट की बात चाइना से की जाए तो चाइना के डिफेंस बजट से भारत का डिफेंस बजट बहुत ही कम है। इसलिए भारत को जल्द से जल्द अपने सैनिकों को बचाने के लिए उन्हें बुलेट प्रूफ व्हीकल्स प्रोवाइड करने बहुत ही जरूरी हैं। और वहीं अगर पीओके की बात करें तो रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान पीओके को लेकर किया है क्योंकि जहां से पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादियों को भेजता है, अब उसी पीओके को लेकर भारत के रक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि पीओके अब जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए कि विल नॉट हैव टू यूज फोर्स, डिमांड्स टू मर्ज विद इंडिया विल कम फ्रॉम पीओके, यानी कि जिस तरीके से पीओके के लोग भारत में शामिल होने के लिए भारत से अपील कर रहे हैं तो राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि हमें पीओके को कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाले कुछ समय में ही पीओके के लोग खुद चलकर भारत में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए दिन पाकिस्तान को लेकर एक से बढ़कर एक धमकियां देते हैं, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भी भारत में आतंकवाद को फैलाना नहीं रोक रहा है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान के अंदर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। हालांकि भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों को मारने के लिए पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चला दिया है और पिछले 2 दिन से भारतीय सेना इन आतंकवादियों की तलाश कर रही है। अब देखते हैं कि भारतीय सेना को ये कामयाबी कब तक मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।